Welcome student in the Sankalp group of college. This is your English class and today we will discuss about the part of speech. So part of speech discuss करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जानेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए कि इंग्लिश अल्फाबेट की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे अल्फाबेट्स, ठीक है? अल्फाबेट्स क्या होते हैं? A to Z जो हमारे लेटर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स कहते हैं। अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं? तो अल्फाबेट्स होते हैं हमारे 26। अगर हम अल्फाबेट्स को डिवाइड करें तो इन्हें टू फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है वॉवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स, ठीक है? अल्फाबेट्स हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अगर हम इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक वॉवेल होता है, दूसरा कॉन्सोनेंट होता है। वॉवेल की बात करें तो वॉवेल के टोटल नंबर ऑफ वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। और अगर कॉन्सोनेंट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। और इन्हें कंबाइन कर दिया जाए तो टोटल अल्फाबेट्स हमारे होते हैं 26, ठीक है? अब देखिए, अगर हम कभी भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट को कंबाइन करते हैं तो एक नई यूनिट फॉर्म होती है। उस यूनिट को हम क्या कहते हैं? उस यूनिट को हम कहते हैं वर्ड, ठीक है? तो वर्ड क्या हुआ? द यूनिट विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड वर्ड, ठीक है? अब इसी वर्ड का यूज हम क्यों करते हैं? इस वर्ड का यूज हम करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए, ठीक है? इसलिए करते हैं सेंटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए। अब सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? अगर एक एग्जांपल लीजिए, अगर आपको बहुत सारी चीजें दे दी लेकिन आपको बताया नहीं कि आपको किस चीज का यूज कैसे करना है। लाइक आपको मैंने दे दिया एक नाइफ दे दिया है, एक गन दे दिया है, आपको कैसे पता चलेगा नाइफ का यूज कैसे करना है और गन का यूज कैसे करना है जब तक आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज ना हो? उसी तरह होता है वर्ड के साथ, ठीक है? वर्ड के साथ क्या होता है? जब तक हमें वर्ड की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं हो कि कौन से वर्ड का यूज कहाँ पे करना है, किस तरह से करना है, तब तक हम उससे सेंटेंस नहीं फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? तो वर्ड को जानने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? एनालिसिस करना, एनालिसिस ऑफ वर्ड्स। एनालिसिस ऑफ वर्ड्स में हम क्या करते हैं? हम वर्ड्स को जानते हैं कि आखिर इस वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड को कहाँ पे कैसे यूज करना है, और उसके बाद कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हम कैसे वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो ये हम कैसे जानेंगे? एनालिसिस ऑफ वर्ड करके। और जो प्रोसेस होती है जिसमें एनालिसिस ऑफ वर्ड्स किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है? तो पार्ट ऑफ स्पीच हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमको क्या जानना है? हमें वर्ड्स के बारे में जानना है। पार्ट ऑफ स्पीच हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें वर्ड्स के बारे में जानना है, वर्ड्स का एनालिसिस करना है, इसलिए हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अब हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच में हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस किस तरह से वर्ड को जानेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ड को जानने के लिए हम पार्ट ऑफ स्पीच के एक पार्ट्स को पढ़ते हैं, ठीक है? तो वो एक पार्ट्स क्या है वो जानेंगे। जैसा कि आप सबने जाना कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? वर्ड का एनालिसिस करना, और किस लिए किया जाता है? सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए। तो अगर हम इसे प्रॉपर्ली डिफाइन करना चाहें तो क्या करेंगे? द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस ऑफ words
sentences is called part of speech. क्या होगा इसकी डेफिनेशन? अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देना चाहें तो क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस ऑफ वर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन आप राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप्स की। अगर हम टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो वो टोटल कितने टाइप के होते हैं? टोटल वो होते हैं 8 टाइप्स। ठीक है, क्या क्या होता है? फर्स्ट होता है आपका नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, फोर्थ वन इज एडवर्ब, फिफ्थ वन इज adjective, sixth one is conjunction, next one is interjection, and last one is preposition। तो आपने देखा पार्ट ऑफ स्पीच के टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। वो क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन। ठीक है, अब वन बाय वन हम क्या करेंगे? इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे नाउन। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपके जितने भी वर्ड्स होते हैं इस पूरे वर्ड पे जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो सारे किसी न किसी तरह से इन 8 पार्ट से ही डिफाइन होते हैं। कैसे? अगर आपने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ओपन की है और अगर आप इसमें देखते हैं कोई भी वर्ड लाइक कैट, तो कैट क्या है? इन्हीं में से कोई एक वर्ड है, तो ये टाइप, ये है एक नाउन। ठीक है, अगर हम बात करें बी, तो ये क्या है? ये है एक प्रोनाउन। इसी तरह कोई एक्शन हो रहा है तो वो वर्ब है, कोई एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडवर्ब है, कोई अगर एडजेक्ट किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो एडजेक्टिव है। इस तरह सारे वर्ड्स किसी न किसी तरह से इन 8 पार्ट्स के अंदर ही डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके पार्ट ऑफ स्पीच के टाइप्स को। पहला टाइप है हमारा नाउन। नाउन क्या होता है? अगर हम नाउन को डिफाइन करें तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग और एनी एनिमल्स। ठीक है, तो अगर हम इसे प्रॉपर डिफाइन करें तो नाउन क्या होगा? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, place, animal or for example क्या हो सकता है? अगर हम किसी नेम की बात, पर्सन की बात करें तो राम, प्लेस की बात करें अनूपपुर,
एनिमल की बात करें कैट और थिंग्स की बात करें पेन। तो ये सारे क्या है हमारे नाउन है जो किसी न किसी तरह से या तो किसी पर्सन के नेम को डिफाइन कर रहे हैं या किसी प्लेस के नेम को डिफाइन कर रहे हैं या तो एनिमल्स के नेम को डिफाइन कर रहे हैं या तो थिंग्स के नेम को डिफाइन कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई भी वर्ड जो हमें किसी पर्सन प्लेस एनिमल या थिंग के बारे में बताता है वो क्या कहलाता है हमारा नाउन कहलाता है। तो आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देनी है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। हमें क्या डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ नाउन। अभी आपने जान लिया नाउन क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाउन के अंदर नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो टोटल कितने टाइप्स के होते हैं 5 टाइप्स के। फर्स्ट क्या है हमारा प्रॉपर नाउन, नेक्स्ट वन इज कॉमन नाउन, थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिफ्थ वन इज मटेरियल नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन क्या क्या होते हैं। पहला हमारा होता है प्रॉपर नाउन, नेक्स्ट वन इज कॉमन नाउन, देन कलेक्टिव नाउन, देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है जब भी हमें किसी भी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स इनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाए, मतलब कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, उस टाइम पे वो क्या कहलाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। लाइक ब्राउन। ठीक है, अगर मैंने बोला है कि क्लास से राम को बुलाना है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आप डायरेक्ट राम को बुलाकर ला सकते हो। ठीक है, तो वो क्या हुआ हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, अगर हम बात करें कॉमन नाउन की तो कॉमन नाउन क्या होगा जहाँ पे क्लास ऑफ पर्संस की बात हो रही हो या क्लास ऑफ एनिमल्स की बात हो रही हो, क्लास ऑफ प्लेसेस की बात हो रही हो या फिर क्लास ऑफ थिंग्स की बात हो रही हो। लाइक अगर मैं बोलती हूँ आई वॉन्ट टू गो इनटू दी सिटी, मैंने बोला कि मैं सिटी जा रही हूँ, आपको पता चल रहा है कि कौन सी सिटी जा रही हूँ? नहीं पता चल रहा है, किसी भी सिटी में जा सकती हो। आप एक टीचर को बुला कर लाओ, कौन से टीचर को बुलाना है? टीचर तो कोई भी हो सकता है, नंबर ऑफ टीचर्स होते हैं आपके कॉलेज में आपके स्कूल में। ठीक है, तो टीचर ये भी एक कॉमन वर्ड हुआ, एक टीचर की एक क्लास हुई, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कौन से टीचर की बात हो रही है। तो जब इस तरह के कॉमन थिंग्स की बात की जाती है तो वो क्या कहलाता है हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में आप क्या बोल सकते हो आर्मी। आर्मी कैसे होगी जब भी हम ग्रुप ऑफ थिंग्स को एक सिंगल वर्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा कलेक्टिव नाउन। लाइक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, अगर सोल्जर्स का ग्रुप है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हम एक वर्ड में से बोल सकते हैं आर्मी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट अगर एग्जांपल ले तो क्लास, क्लास क्या होगा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास तभी बोलेंगे जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है जहाँ पे हम किसी की फीलिंग्स को बताते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन को इंडिकेट करते हैं, तो वहां पे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है नॉन मेजरेबल थिंग्स होती है, मतलब लाइक आप हैप्पी हो, सैड हो, किसी से आप लव करते हो, हेट करते हो, तो इसको आप किसी क्वांटिटी पे मेजर नहीं कर सकते हो कि आप इतने केजी हैप्पी हो, इतने केजी सैड हो, इतने केजी किसी को लव करते हो या फिर इतने केजी किसी को हेट करते हो। आप इसको किसी क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते हो। और जब आप
को क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते हो, ओनली एक्सप्रेस कर सकते हो, तो वो क्या कहलाते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट वन इज योर मटेरियल नाउन। ठीक है, तो मटेरियल नाउन क्या होता है? सबसे पहले ये क्या होती है? ऐसी चीजें इसमें आती हैं जिनका हम यूज करते हैं किसी प्रोडक्ट को फॉर्म करने में। ठीक है, तो जिसमें से हम प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं लाइक मेटल्स, आयरन, वुड एक्सेट्रा। ठीक है, वुड का यूज हम फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं, मेटल्स का यूज भी हम कुछ ना कुछ ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए करते हैं। तो इस तरह जिस भी चीज एनी नॉन लिविंग थिंग्स, मटेरियल नाउन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स होनी चाहिए। पहले तो वो नॉन लिविंग हो और उसके बाद उसका यूज किसी न किसी चीज को फॉर्म करने के लिए किया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका मटेरियल नाउन। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन है, बताइए ट्री और वुड में, वुड क्या है? हमारा मटेरियल नाउन। ट्री क्या है? ट्री हमारा नाउन है। ट्री मटेरियल नाउन क्यों नहीं होगा? वुड तो है, वुड भी तो ट्री से ही मिल रहा है, तो ट्री हमारा मटेरियल नाउन नहीं है, नाउन है, मतलब कॉमन नाउन है, लेकिन हमारा वुड मटेरियल नाउन है क्योंकि वुड क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है और ट्री क्या है? हमारा लिविंग थिंग्स। तो मटेरियल नाउन में हमेशा हम किसकी बात करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आज हमने डिस्कस किया क्या? व्हाट इज अल्फाबेट्स, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स, व्हाट इज द यूनिट फॉर्म बाय द वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, एंड आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया व्हाट इज पार्ट ऑफ अ स्पीच। देन हमने पार्ट ऑफ स्पीच के एक पार्ट्स को डिस्कस किया। आफ्टर दैट हमने उसका फर्स्ट पार्ट जो कि है नाउन, नाउन को डिस्कस किया, देन उसके टाइप्स डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? प्रोनाउन। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।